अगर मैं आपसे कहूं कि कल के अवतार शायद अभी जन्म ले चुके हों, तो क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानेंगे? या फिर क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है कि जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है, क्या उसका संकेत हमारे पुराणों में पहले से लिखा था? आज की यह कहानी किसी दावे के लिए नहीं है। ये कहानी है संकेतों की, डर की और उस उम्मीद की जो अंधकार के बीच भी बुझती नहीं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल की पुराण, तीनों में एक बात समान रूप से कही गई है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म सामान्य बन जाएगा और सत्य उपहास का विषय, तभी कल के अवतार प्रकट होंगे। पुराण कहते हैं कल की अवतार कोई राजमहल में जन्म लेने वाला राजा नहीं होगा। उनका जन्म साधारण परिस्थितियों में होगा, लेकिन उनका कर्म असाधारण होगा। यहीं से रहस्य शुरू होता है। आज की दुनिया पर नजर डालिए। झूठ तेजी से फैलता है, सच्चाई को साबित करना पड़ता है। धर्म दिखावा बन चुका है, रिश्ते सुविधा पर टिके हैं। ज्ञान होते हुए भी विवेक नहीं पुराणों में लिखा है। जब अधर्म सत्ता बन जाए और धर्म को समझाने की जरूरत पड़े, तो समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। यह विचार डर पैदा करता है, क्योंकि ये सब आज हमें अपने आसपास साफ दिखाई देता है। अब एक सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ समय का संयोग है, या फिर वो संकेत है जिनका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था? पुराणों में कहा गया है, लोग धर्म की बात करेंगे लेकिन आचरण नहीं, गुरु होंगे लेकिन मार्गदर्शन नहीं, ज्ञान होगा लेकिन करुणा नहीं, शक्ति होगी लेकिन न्याय नहीं। आज के समय में सूचना बहुत है, पर समझ कम होती जा रही है। भीड़ है लेकिन अकेलापन बढ़ रहा है। क्या यह वही समय नहीं जिसे पुराणों ने अंधकार का शिखर कहा था? लेकिन यहां कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पुराण केवल विनाश की भविष्यवाणी नहीं करते, वे उम्मीद का मार्ग भी दिखाते हैं। भागवत पुराण कहता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तभी धर्म का नया रूप प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तलवारें चलेंगी और संसार नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि चेतना का स्तर बदलेगा, और यहीं से कल की अवतार को एक अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। क्या कल की अवतार केवल एक योद्धा है, या फिर वे एक विचार, एक जागृति, एक चेतना भी हो सकते हैं? पुराणों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि कल्कि का आगमन केवल युद्ध से होगा। कई विद्वान मानते हैं कल की अवतार का अर्थ है अन्याय के प्रति अस्वीकार। सबसे रहस्यमय बात यह है, पुराण यह नहीं बताते कि कल के अवतार का आगमन पूरी दुनिया एक साथ देख पाएगी। हो सकता है वे चुपचाप कार्य कर रहे हों, पहचान से दूर, बिना घोषणा के, क्योंकि जब परिवर्तन भीतर से आता है तो शोर की आवश्यकता नहीं होती। और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। तो सवाल ये नहीं है कि कल के अवतार आ चुके हैं या नहीं। असली सवाल ये है, अगर वे आ चुके हों तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? क्योंकि पुराण कहते हैं अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश भी भ्रम लग सकता है। ये कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, क्योंकि पुराण भी दावा नहीं करते, संकेत देते हैं। हो सकता है कल की अवतार अभी आए ना हो सकता है वे किसी एक शरीर में सीमित ना हो, और हो सकता है उनका आगमन एक धीमी जागृति हो। लेकिन अगर आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आज लोग अंधे अनुसरण से बाहर आ रहे हैं, आज लोग भीतर झांक रहे हैं, तो शायद कुछ तो बदल रहा है। और अगर यही सच है, तो हो सकता है कल की अवतार को ढूंढने से पहले हमें खुद को समझना होगा। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं होता कि कौन आ रहा है, बल्कि ये होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को 3 लोगों तक शेयर करो। जय श्री राम।